हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसद में अपना स्पीच दिए। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ट्रंप का ये पहला भाषण था। दूसरी बार जब वह राष्ट्रपति 20 जनवरी को चुने गए, उसके बाद उनका पहला भाषण था। उन्होंने कहा हमारे देश फिर से समृद्ध होगा और बैक टू अमेरिका, मतलब अमेरिका वापस हो गया है, ओरिजिनल अमेरिका। पूरी दुनिया में हमारा सम्मान किया जाएगा। हम किसी भी देश को खुद का अब फायदा उठाने की अनुमति नहीं देंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पिछले सरकार पर भी उन्होंने बहुत टिप्पणियां किया, बाइडेन के गवर्नमेंट के ऊपर, और जो किसी को फायदा नहीं उठाने देंगे। कहने का मतलब कि टैरिफ जो है, जो दूसरा कंट्री जो है, अमेरिकन बिजनेसमैन या अमेरिकन जो सामान हम सेल करते हैं बाहर दूसरे कंट्री में, उसमें जो टैरिफ लगाता है, उसमें भी उसके बारे में भी चर्चा किया। चाइना का, भारत का भी नाम लिया। साथ में जो इलीगल इमाइग्रेंट जो है, जो कि अमेरिका में गलत तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। चाहे वो मैक्सिको का हो, चाहे एशियन कंट्री का हो, किसी भी कंट्री का। जो मेरा खुद का कहना है कि कहीं भी घुसपैठ करना किसी कंट्री में गलत तरीके से, वो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको आना है, चाहे तो लेबर या किसी भी काम के लिए, हर कंट्री में टॉप टू बॉटम हर टाइप का काम होता है। चाहे वो वर्कर का काम हो, चाहे साइंटिस्ट का काम हो, चाहे इंजीनियर्स का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उस तरह भी काम आता है। तो सबके लिए लीगल प्रक्रिया बना हुआ रहता है कि पासपोर्ट, वीज़ा लीजिए, इसके बाद परमिशन लीजिए, फिर आप आइए। तो एक तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, दूसरा बात है कि आपको डर नहीं लगा रहेगा, आप आराम से काम कर सकते हैं और अपना आपके फैमिली भी वहाँ सुरक्षित, जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, और उसको भी आपका टेंशन नहीं रहेगा कि काम करने गया है तो कल पुलिस के हत्थे गोली मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ट्रंप ने इलीगल माइग्रेंट जो है, जो गलत तरीके से आपका डेरियन गैप, पनामा होते हुए जो एंट्री करता है यहाँ पर अमेरिका में, या तो मैक्सिको से, जिस भी तरह से इलीगल इमाइग्रेंट जो है, घुसपैठिए, वो जो घुसने का कोशिश करता है, उसके लिए भी कड़ा कदम उठाया गया है। अपने इलेक्शन के मुद्दों में उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिकन का जो होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर देन आउटसाइडर, जो प्रवासी है, और जो इलीगल इमाइग्रेंट उनको निकाला जाएगा। तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। हर कंट्री के जो पकड़े जा रहे हैं इलीगल इमाइग्रेंट, सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के लिए भी कहा कि गोल्ड कार्ड जो है ग्रीन कार्ड से ज़्यादा इफेक्टिव है। गोल्ड कार्ड का मतलब है कि $5 मिलियन इन्वेस्ट करे अमेरिका में, और अमेरिकन जो है उसको रोजगार मुहैया करे। नेचुरली है कि अगर कोई कंपनी अपना लगाता है अमेरिका में, तो वो तो अपनी कंट्री, चाहे चाइना वाला लगाओ, चाहे इंडिया वाला लगाए, या चाहे रसिया वाला लगाए, या कोरिया वाला लगाए, कोई तो अपना उतना दूर से तो नहीं लाएगा। जहाँ कंपनी सेटअप करेगा वहीं का वो वर्कर लाएगा, वहीं का सारा स्टाफ लाएगा। तो इसमें क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा अमेरिका में। तो उसको वेलकम किया है ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। गोल्ड कार्ड जो है
गोल्ड कार्ड जो एंट्री है उसको वेलकम किया है, उसको फैसिलिटी ग्रीन कार्ड से भी ज़्यादा दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक कामयाब आदमी अगर आता है अमेरिका तो उसका वेलकम है, या एक क्वालिफाइड आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो यहाँ के इकोनॉमी में जो यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाएगा अमेरिकन इकोनॉमी को, तो उस सबको वेलकम है। अदरवाइज जो गलत तरीके से घुसपैठिए आते हैं, यहाँ पर गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन सबको डिपोर्ट करने का, उन सब जो गलत तरीके से आते हैं, अगर वो पकड़े नहीं भी जाते हैं, कुछ क्राइम कर लेते हैं, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन सबको जो जिसके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, प्रॉपर उसके पास पेपर नहीं है, प्रॉपर उसके रहने का यहाँ पर पेपर नहीं है, उन सबको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि कुछ भी अगर गलत होता है तो उन तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपने ही ग्रुप वाले में कहीं जाके छिप के बैठ जाते हैं। तो उन सबको पकड़ के, उन सबको सबसे पहले काम है यहाँ पर, क्योंकि बहुत जो इलीगल आता है और वो गलत भी काम कर जाते हैं, तो लेकिन उन लोग को पकड़ना पुलिस की मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन लोग को भी भेजना जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या किसी के पर गलत चार्ज यहाँ पर लगा है, उन सबको तो इमीडिएट डिपोर्ट कर दिया जा रहा है वहाँ अपने कंट्री। इंडिया का भी बहुत सारे इलीगल इमाइग्रेंट को अमृतसर डिपोर्ट किया गया है। बहुत किसी तरह वहाँ के एजेंट को पैसा देके 50-50 लाख रुपया देके, 40-40 लाख देके डेरियन गैप से किसी तरह आने का कोशिश किया, उसी में पकड़ा गया और सबको डिपोर्ट किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं अपने आदमी को लेने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने ये भी बोला कि इलीगल तरीके से जाना किसी भी देश में, चाहे भारत में बांग्लादेशी आ जाता है या भारत में और कंट्री का आदमी आ जाता है, तो वो भी गलत है, और अमेरिका में अगर भारतीय आ जाता है तो भी गलत है। कहने का मतलब कहीं भी कोई भी इलीगल तरीके से आता है तो बहुत गलत है। सो भारत तैयार है अपने इलीगल इमाइग्रेंट को लेने के लिए। तो इसीलिए उधर से रास्ता साफ हो गया, सब जगह से सब भेजा जा रहा है। मैक्सिको के फिर ट्रंप ने मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को, मैक्सिको या और भी किसी कंट्री से जो है उसके बारे में भी बोला कि उसको जो है उसको रोकना और उसको पकड़ना बहुत एक चैलेंजिंग है यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं भी ड्रग माफिया जो है कहीं भी किसी भी देश को बर्बाद करने में उसकी अहम भूमिका होता है। यंगस्टर होता है, जो नवजवान पीढ़ी होता है, जो न्यू जनरेशन होता है, उसको वो इफेक्टिव करता है। वो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ड्रग्स वाले का होता है। स्कूल कॉलेज के आसपास वो ड्रग बेचता है, जिससे कि नए नए बच्चे को उसका लत लगा देता है और उसकी भविष्य को खराब कर देता है। तो उसको पकड़ना हर कंट्री में, ये ड्रग कार्टेल जो है बहुत इंडिया में भी अफगानिस्तान साइड से, उधर से पाकिस्तान साइड से वो पंजाब में घुसने का कोशिश करता। वहाँ भी इस पर वहाँ पे इस पर बहुत कार्रवाई चल रहा है, भारत में भी। लेकिन यूएस में जो है, अमेरिका में भी ड्रग कार्टेल एक समस्या है, ड्रग माफिया जो है एक समस्या है। उससे भी निपटने के लिए ट्रंप सरकार ने अपने जो पुलिस, अपने बॉर्डर पुलिस सबको अलर्ट किया है कि ड्रग कार्टेल को जहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें। साथ में अगर ड्रग कार्टेल या कोई क्रिमिनल पुलिस पे गोली चलाता है तो उसको साफ बोला ट्रंप ने कि इसको मौत का, एक अगर किसी को मार देता है तो उसको मौत का ही सजा होना चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी का जान लेता है तो उसको भी जीने का हक नहीं है। ये बात भी सही है। अगर आप गलत काम करने जा रहे हैं किसी कंट्री में, ड्रग्स का सप्लाई करने जा रहे हैं, और अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर पुलिस आपको पकड़ने जाती है, आप उस पर गोली चला के मार देते हैं, तो आपको भी जीने का हक नहीं है।
क्योंकि आप किसी नई पीढ़ी को आप उसको उसकी ज़िंदगी खराब करने के लिए जा रहे हैं। उससे हर सरकार रोकना चाहता है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हो स्वस्थ हो, हेल्दी हो, उसकी सोच उज्जवल हो, जिससे कि कंट्री आगे बढ़े। तो हमारे जो नया जनरेशन है वही आगे कंट्री को ले जाता है। उसी को ड्रग्स कार्टेल जो है उसी को सत्यानाश करने का एक कोशिश होता है ड्रग माफिया को। वो धीरे धीरे हर कंट्री में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। उसमें अपना फ़ायदा देख के ये नहीं किसी के भविष्य को सत्यानाश करने का कोशिश करे। तो ये सब जो कॉमन जो बात है उन ट्रंप ने कहा। साथ में ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप भी इसमें संसद में उपस्थित थी और सभी ताली बजा के उनके हर बात का स्वागत कर रहा था। और उन्होंने कुछ टिप्पणियां पुराने सरकार की। साथ में अब जो है अब अमेरिका को बदलना है। अमेरिका अब खुद अमेरिका के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर समय मैं यूएस के लिए, अमेरिका के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, उसकी तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए। साथ में उन्होंने एक और भी योजना है 100 इसका, वो भी उन्होंने किया, तो स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ट्रंप है डेवलपमेंट ओनली, वो उनका फोकस सिर्फ अमेरिका का डेवलपमेंट का। अमेरिका बैक टू अमेरिका, मतलब अमेरिका फिर आ गया वापस अमेरिका बनने के लिए। तो ऐसा करने का उन्होंने, और पुराने गवर्नमेंट को बहुत जितने भी तरह का है, जैसे वो घुसपैठिया हो या सबका जिम्मेदार उनको ठहराया। तो अभी देखिए मैंने कुछ ट्रंप का डोनाल्ड ट्रंप का संसद में उन्होंने जो भाषण दिया, स्पीच दिया, उसका मैंने कुछ क्लिपिंग मैंने निकाला है, कुछ क्लिपिंग हमने कवर किया है, उसको भी मैं इसमें लगाती हूँ। world has never witnessed and perhaps will never witness again. Never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory. बड़ी बात उन्होंने चुनाव को लेकर कही है कि नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने जो मैंडेट उन्होंने दिया, वो दशकों में अमेरिका में ऐसा मैंडेट किसी राष्ट्रपति को नहीं मिला है। और जैसे उन्होंने ये बात कही, पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी है। We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. जैसे उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलर वोट मिले, पूरे सदन में अमेरिका की गूंज सुनाई दे रही है। 7 स्विंग स्टेट का भी उन्होंने जिक्र किया था इससे पहले कि 7 स्विंग स्टेट हमारी झोली में गए हैं। और उसके बाद एक कौतूहल, एक एम्बियंस उनके समर्थन में पूरे संसद में सुनाई दी। 2,700 to 525 on a map that reads almost completely red for Republican. तो जीत को कितना गरिमामय वो मान रहे हैं कि इसका बखान वो यहाँ पर कर रहे हैं। More Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever. 27% का जो स्विंग हुआ, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। और पूरा अमेरिका ये सोचता है कि अमेरिका सही दिशा में बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने ये बात कही, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। खड़े होकर लोग ताली बजाकर उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। So it's single largest 1-month gain ever recorded.
Thank you. Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much. Hence, the First Lady of the United States. Members of the United States Congress, to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years. तो ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत इस बात से की है कि 6 हफ्ते पहले जब उन्होंने अमेरिका की कमान संभाली थी तो एक नए एरा की शुरुआत हुई थी और उसको याद करते उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका से जो वादा किया था पिछले 43 दिनों में उसी दिशा में उनकी सरकार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगातार फैसले ले रहा है। I return to this chamber tonight to report that our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. उन्होंने कहा कि अमेरिका की वापसी हो चुकी है, अमेरिका के गर्व की वापसी हो चुकी है, अमेरिका जिसके लिए जाना जाता है उस स्वर्णिम काल की वापसी हो चुकी है। Of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. Never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory. बड़ी बात उन्होंने चुनाव को लेकर कही है कि नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने जो मैंडेट उन्होंने दिया वो दशकों में अमेरिका में ऐसा मैंडेट किसी राष्ट्रपति को नहीं मिला है। और जैसे उन्होंने ये बात कही पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी है। We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। और ट्रंप ने टैरिफ का भी बताया कि टैरिफ जो लगाता है, जितना लगाता है उस कंट्री के साथ उतना टैरिफ मैं भी लगाऊंगा। तो इस तरह करके ये भी सही है कि जो जितना लगाता है इसका उतना लगाना चाहिए। लेकिन सब कंट्री अपने अपना फ़ायदा के हिसाब से सोचता है कि अगर टैरिफ लगाता है, कहने का मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है या वहाँ का जो बिजनेसमैन है जो अपना प्रोडक्ट अपने कंट्री में बेचना चाहता है तो वो टैरिफ के कारण ही दूसरे कंट्री का सामान वहाँ नहीं जाता है और ख़ुद के कंट्री का बना हुआ सामान जो है, जैसे मेक इन इंडिया है तो इंडिया का जो बना हुआ प्रोडक्ट है इंडिया में बिके तो ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं तो इंडिया सिर्फ बाजार बन के रह जाएगा, वहाँ का जितना भी इंडस्ट्री है ठप हो जाएगा। इसीलिए टैरिफ लगाने का ये भी कारण है कि हर कंट्री, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर कंट्री का है कि अपने कंट्री का भी इंडस्ट्री जो है फले फूले, जिससे वहाँ पर रोजगार मिले सबको और वहाँ का सामान वहाँ बिके तो कम से कम सामान घर का घर में रहेगा और देश फलेगा फूलेगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।